अस्पतालों में आए दिन बवाल की घटनाएं होती रहती हैं। बवाल के पीछे का मुख्य कारण कहीं न कहीं इलाज के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। अस्पतालों में अगर एक बार कोई मरीज भर्ती हो गया तो उसको घर जमीन बेचने तक की कगार में वह मरीज आ जाता है। मामला यह रीवा शहर के प्रार्थना हॉस्पिटल का है, जहां एक बार फिर से भारी बवाल हुआ है। मरीज से 24 घंटे के अंदर 2 लाख रुपए लिए गए हैं। अब मरीज को डिस्चार्ज करने की बात कर रहे हैं तो उसे डिस्चार्ज भी नहीं किया जा रहा है। आइए देखते हैं मामला क्या है। क्या मामला है और क्या प्रार्थना हॉस्पिटल में आपको दिक्कत हुई है? प्रार्थना हॉस्पिटल में सुबह जब मैहर में हमारे बुआ लोगों का भीषण एक्सीडेंट हुआ तो हम वहाँ से रेफर बनवा के हमारा वहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ। मैहर में पुलिस वगैरह आई थी, सब ले गई, वहाँ हमारी मदद की उनने और हमारा प्राइमरी उपचार वही हुआ। इसके बाद हम रेफर लेकर अपना संजय गांधी को जाना था, लेकिन क्योंकि बेहतर सुविधा के लिए प्रार्थना हॉस्पिटल को पसंद किए। लेकिन यहाँ आने के बाद ये स्थिति है कि 1,80,000 रुपये हमसे अभी 24 घंटे नहीं हुए। सुबह हम उनके पास 8:30 बजे आए और 1,80,000 हमने एक किस्त लिया था और उसके बाद ये प्रक्रियाएँ चालू। MLC की हमने 3,000 रुपये की मांग की। MLC, जबकि MLC हमारा वहाँ के TI साहब ने प्राइमरी उपचार के दौरान हमारी MLC वहाँ तैयार कर गई, लेकिन ये MLC के लिए 3,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। तो वही पैसा हम नहीं देना चाह रहे हैं, बस इतना डिस्प्यूट है। आधी दवाई ये जितनी दवाई पर्ची देते थे, आधी दवाई ये ला के इनके नर्स लोग इसीलिए पूरा डोज लगाया नहीं है किसी को। ये आधी दवाई को ले आकर अपने मेडिकल स्टोर में फिर से वापस कर दिए। किसी को पता है, किसी को पता ही नहीं। अब हम लोग अपने मरीज में परेशान है, ऊपर से ये लोग अभी क्या स्थिति है? अभी ये स्थिति है कि 3,000 रुपये जो हमसे मांग रहे हैं वो हम नहीं देना चाह रहे MLC का। MLC का चार्ज पहली बार सुने हैं। डिस्चार्ज क्यों करा रहे हैं पेशेंट को? पेशेंट को इसलिए कि हमको बेहतर सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ न एक डॉक्टर है, जितने केवल ये इनका ऑनर ही पता नहीं चल रहा है कि ऑनर कौन है यहाँ। केवल सबको बताए हैं, सब बताते हैं कि हम बुलाई हैं, हम निर्णय लेने में सक्षम है। जब जो निर्णय लेने में सक्षम है तो आपको बैठाया क्यों गया है? या आपके ऑनर है, ये ऑनर का नंबर छिपा रहे हैं, किसी को बताने को तैयार नहीं है। समझ रहे हैं कितनी परेशानी है। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। 6 बजे से हम डिस्चार्ज मांग रहे हैं सर। क्या नहीं, 10:30 बज रहे हैं। अभी क्या आप लोगों की मांग है और क्या? हमारी ये मांग है कि हमारे सभी पेपर सहित हमको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाए। हम बेहतर सुविधा के लिए अपने हिसाब से हम चले जाएं। मैहर में MLC सर होगी, हम इनको MLC का क्यों चार्ज दें? जी बताइए, क्या समस्या है इस प्रार्थना हॉस्पिटल में आपको? प्रार्थना हॉस्पिटल में ये समस्या है कि कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, आ भी रहे हैं तो कोई भी सुधार नहीं है हमारे मरीज को। उससे भी बड़ी दिक्कत, अगर हम अपने मरीज को नहीं रखना चाहते हैं हॉस्पिटल में, हमको डिस्चार्ज लेने का तो आप पहले लेके क्यों आई थी? आप कैसे आपको जानकारी नहीं? देखिए, अगर इंसान परेशान रहता है तो उसको जहाँ कहीं भी दिख जाता है पहले लेके जाते हैं। तो आपको ये अस्पताल पहले दिखा? हाँ, पता था कि यहाँ प्रार्थना हॉस्पिटल बहुत अच्छी है, लेके चलते हैं। उनकी पूरी मेडिकल फैसिलिटी दिख रही है। क्या और क्या समस्याएं आई आपको? बहुत सारी समस्याएं हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है कि 4 घंटे से मरीज को ले जाने के लिए हम खड़े हैं, छुट्टी नहीं मिल रही। ये तो आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? हम चाहे जहाँ भी ले जाए, सब हमारी प्रॉब्लम है। यहाँ के लिए आपको किसी डॉक्टर ने, किसी ने, नर्स ने कहा था कि नाम पता था? मैं खुद मिशन नर्सिंग का डॉक्टर हूँ। आपको बस सुना था प्रार्थना हॉस्पिटल अच्छी है, ले चलते हैं। मरीज इतने सीरियस थे, अगर मैं नहीं देख रही हूँ तो मैं उसको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ ले आइए। आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोल रहे हैं उनका क्या है, आप रखिए, बेड लाइन वॉच करते हैं, उसके बाद देखते हैं। मल्टीपल इंजरीज हुई है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, बस। नहीं वो बोले ना अभी 24 घंटा इसको अभी उसमें रखना पड़ेगा। अभी सुबह से नहीं रखते ICU। हाँ, पेशेंट हमारी है तो उसको ब्रेन में कंफ्यूजन है। उनकी तरफ से हमको कभी नहीं बोला गया कि आप इनको ICU में रखिए। जनरल वार्ड में है, उसके बाद अब 6 बजे बाद बोल रहे हैं कि हमको इनको ICU में रखना पड़ेगा छुट्टी लेने क्योंकि वो इरिटेबल है। तो 8 घंटे में इरिटेबल नहीं हो रही। आप चूंकि डॉक्टर हैं तो ऐसी कोई मेडिसिन तो नहीं आती है कि उसको नर्वस सिस्टम डाउन कर देते हो? ऐसा कुछ आता था? चोट है, ये हम भी देख लिए हैं। तो पेशेंट होता है 24 घंटे तो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, पर आपको शुरू में नहीं दिखा कि वो मरीज इतने बजे से हो रही है। नॉर्मल बताएंगे और मरीज को ICU में रखेंगे, ये क्या है? अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हमको ये है सर कि हमारा अगर MLC मैहर में हुआ है तो यहाँ MLC क्यों कराया गया? अगर कराया गया तो इतने घंटे में कोई भी पुलिस क्यों नहीं आई इन्फॉर्मेशन को? और नहीं आई है तो हम MLC का चार्ज क्यों? अभी तक कितना पैसा दे चुके हैं आप लोग? 1.5-2 लाख से तो ज़्यादा ही हो चुके हैं ये सारे मरीजों। मेडिसिन सबकी वापस आ जाती है। कितने घंटे में? 6 मरीज। कम से कम सबकी CT पहले ब्रेन करा रहे हैं, उसके बाद जब थोड़ा सा हम बोल रहे हैं कि इसको एब्डोमेन पेन हो रहा है तो CT करा रहे हैं एब्डोमेन। कितने घंटे में इतना 2 लाख रुपए लग गए आपके? सुबह 9 बजे से लेके अभी तक
पेशेंट कितने हैं? 6 पेशेंट है, 2 से कितना ज़्यादा हो चुका। patient है? मतलब मैं यहाँ का पेमेंट बता रही हूँ, जो हमने दूसरी जगह पे नहीं, यहाँ का बताइए, यहाँ का बताइए। 6 लोग एडमिट अरे हैं। सब इन्हीं का ना है, CDC वगैरह सब ये लोग यही भेजते हैं कि यहीं जाना है, यहीं जाना है। हो गया, चलिए। अपना हॉस्पिटल के खिलाफ एक मामला सामने आया है, जहां परिजनों का आरोप है कि 6 मरीज हमने भर्ती किए हैं, 2 लाख से अधिक रुपये वसूला जा चुका है, दवाइयाँ नहीं दी जा रही है, और दूसरा ये कहा जा रहा है MLC के नाम पर 3000 रुपये वसूले जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज सुबह हमको अस्पताल में जानकारी मिली कि मेजर के पास कहीं पूरे परिवार का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से पूरे परिवार के ट्रॉमा था। अच्छी बात ये थी कि किसी को मेजर ट्रॉमा या जान के खतरे लायक ट्रॉमा नहीं था। इमीडिएटली मॉर्निंग में हमारे डॉक्टर्स की सारी टीम आई, उसमें MD मेडिसिन के, न्यूरो के, ऑर्थो के डॉक्टरों ने एग्जामिन करने के बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट डिस्क्राइब किया। प्राइमरी ट्रीटमेंट डिस्क्राइब करने के बाद इसमें से 2 पेशेंट को ICU में भर्ती किया गया है, जिनकी स्थिति गंभीर तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऑब्जर्वेशन रखने की जरूरत थी। ब्लैडर में इंजरी थी, पेल्विक फ्रैक्चर था। बाकी पेशेंटों को जनरल वार्ड में रखा गया है और उनका नियमित जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग जिस डॉक्टर के अंडर में एडमिट है, उनके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब रही बात चार्जेस की, तो देखिए क्या होता है, हर अस्पताल के अपने चार्जेस होते हैं। जो भी पेशेंट MLC केस आता है, ट्रॉमा पेशेंट आता है, उन पेशेंटों के लिए कोर्ट में फाइल जाती है, एक्सरे रिपोर्ट जाती है, डॉक्टर्स जाते हैं। इन सारी चीज़ों को रजिस्टर शेयर करने के लिए हर एक अस्पताल ने अपने अपने MLC के चार्जेस निर्धारित कर रखे हैं। उस अस्पताल ने 2500, 3000, 5000। हमारे हॉस्पिटल में MLC चार्जेस का चार्ज 3000 था। चूँकि परिजन ने बोला कि ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मैंने 500 डिस्काउंट दे दिया था। बाकायदा नोटिस बोर्ड में लगा हुआ है, बाकायदा परिजनों को पता रहता है, पहले ही हर चार्जेस बताए जाते हैं कितना MLC चार्जेस लगेगा। ये बताइए, 3000 MLC चार्ज ये कहाँ से निर्धारित होता है? देखिए, हर अस्पताल का अपना बेड चार्ज, अपने डॉक्टर विजिट चार्ज, अपना प्लास्टर चार्ज निर्धारित करने का राइट्स रहता है। ये सारे चार्जेस हम CMHO ऑफिस में वहाँ देते हैं कि सर हमारे अस्पताल का बेड चार्जेस ये है, MLC चार्जेस ये है, डॉक्टर की देखने की फीस ये है, एक्सरे की फीस ये है, सोनोग्राफी की फीस है। ये सारे चार्जेस अस्पताल अपना CMHO ऑफिस में देता है और वहाँ से उनका अप्रूवल मिलता है। ये तो उन परिजनों का कहना है कि हमें छुट्टी नहीं दी जा रही है, हम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा गलत बात है। बिल्कुल मेरे पास परिजन आए थे, मैंने उनको देखी क्या है, 6 पेशेंट है, 4 पेशेंट लेके जा रहे हैं। उन पेशेंट का डिस्चार्ज फाइल में आना, संडे का दिन है, कंसल्टेंट से बात करना, सारा ट्रीटमेंट लिखवाना, उसके सारे बिल क्लियर कराना, वो बिल क्लियर कराने की पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है या नामा दिया जाता है। MLC को लेकर उनके मन में शंका है। देखिए शंका का मैं कोई डिमांड नहीं कर सकता, है ना। हमारे अस्पताल के जो चार्जेस है, बाकायदा CMHO ऑफिस में उसकी रेट लिस्ट दी हुई है। किसी भी चार्ज से ज़्यादा हम पैसा मरीज को नहीं ले रहे हैं। जो बेड चार्ज 2000 हमने CMHO ऑफिस में रखा है, 2000 बेड चार्ज ले रहे हैं।